हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज से। चलिए, आई होप अभी आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस है इस टॉपिक के ऊपर कि करते क्या है। क्या होता है इस टॉपिक के अंदर? असेट का वैल्यू और लायबिलिटीज का वैल्यू। असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा है कि नुकसान? असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा है, और जो भी फायदा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। डेबिट में क्या क्रेडिट में? क्रेडिट। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। असेट का वैल्यू कम होएगा, फायदा है कि नुकसान? नुकसान है तो किधर जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। डेबिट में क्या क्रेडिट में? समझ में आया? इस टॉपिक में यही करना है। अपने को एडजस्टमेंट दिया जाएगा असेट्स के ऊपर, लायबिलिटीज के ऊपर। अपने को ये समझने का है उस एडजस्टमेंट से असेट या लायबिलिटीज पे फायदा या नुकसान हो रहा है। क्लियर स्वाति? देखते हैं एडजस्टमेंट दिया क्या गया। क्वेश्चन दिया आपको, आजा भाई, आ गया। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ उमेश लिमिटेड। Following is the balance sheet of Umesh Limited as on 31st of March 2007. बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज असेट सब दिख रहा है आपको। नोट, नोट का मतलब प्रणव, नोट का मतलब याद रखना है, सॉल्व नहीं करना है। याद रखना है कि आपको ये चीज के बारे में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन अरियर ₹1,20,000। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा अभी तक दिया नहीं गया है। कितना? 1,20,000 देने बोल रहा है, खाली याद रखने बोल रहा है। नोट डाउन। आगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड अपॉन द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये याद रखो, और डायरेक्टर ने बोला कि अपने को कंपनी रिकंस्ट्रक्ट करना है, रिवैल्यूएशन करना है, जो भी कर रहा है। उन्होंने एक स्कीम अप्रूव किया, जिसमें सबसे पहला स्कीम में पॉइंट था पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। पेड अप वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू में मैंने फर्क बताया। फेस वैल्यू मतलब कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू इतना है कि आप इतने में बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस प्रोडक्ट का कीमत फेस वैल्यू रखा है 100 रुपया, ठीक है। अब इसका फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। लेकिन मैं 100 रुपया इकट्ठा नहीं मांगूंगा, पहले 20 रुपया दो, फिर 30 रुपया दो, फिर 50 रुपया दो। समझ में आया? तो जो तुम पैसा भर रहे हो, 20 रुपया, 30 रुपया या 50 रुपया, जो जितना आप भरोगे उतना उसका पेड वैल्यू कंप्लीट होगा। उसे पेड अप वैल्यू कहते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट बदल रहा है क्या? प्रोडक्ट तो 100 रुपए वाला ही है, खाली इसमें क्या बदलने वाला है? पैसा। कि तुमने कितना पैसा दिया? 20 रुपया दिया, 30 रुपया दिया या 50 रुपया दिया। क्लियर है? अगर 20 रुपया दिया है तो 100 में से पेड अप वैल्यू कितना है? 20। 30 रुपया दिया तो पेड अप वैल्यू कितना है? 30। 50 रुपए दिया तो पेड अप वैल्यू कितना है? ये समझा आपको? अब एडजस्टमेंट में दिव्या क्या बोला है? पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस। पेड अप वैल्यू कम करो। उन्होंने 100 रुपया भी दिया है तो भी कम करो। उनको लगा है नहीं नहीं हम कम कर रहे। क्या कम कर रहे? पेड अप वैल्यू कम कर रहे। किसका कम कर रहे? इक्विटी शेयर का। फेस वैल्यू बदल रहे क्या? फेस वैल्यू बीइंग ₹100, मतलब वो शेयर्स नहीं बदल रहे, खाली उसका पेड अप वैल्यू बदल रहे। तो जब भी पेड अप वैल्यू बदल रहा है तो मतलब फायदा या नुकसान ही होगा। पुराना जाएगा, नया आएगा, ऐसा कुछ होगा क्या? शेयर्स तो वही है, खाली उसका पेड अप वैल्यू बदला। पहले इक्विटी शेयर पे कितना पे किया था लोग ने? कितने शेयर्स थे? 15,000 पे 100 रुपए के हिसाब से 15 लाख था ना कैपिटल। अब वो 100 रुपए पेड अप मत करो, रिड्यूस करो, और उसका पेड अप वैल्यू कितना कर दो। बोल भाई तुमने 50 ही दिया और 50 देने का बाकी है, बट उन्होंने तो 100 रुपया दे के रखा था। तो इसका मतलब 50 रुपए का मेरे लिए क्या हो गया? फायदा। 100 था, अब उसका वैल्यू कितना कर दिया? 50। तो मेरे को 50 रुपीज का क्या हो गया? फायदा। और जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट। किसके वजह से? इक्विटी शेयर्स के वजह से। समझ में आया क्या? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आने वाली है? कैपिटल लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 15,000 शेयर्स पे 50 रुपए का फायदा हुआ। हाँ या नहीं? 7,50,000 टू कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7,50,000। एनी डाउट? सुशील क्लियर है बेटा? आगे दिया है सेकेंड,
रेफरेंस नहीं, प्रेफरेंस रहेगा। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम आपको कन्वर्ट कर दे रहे, किसमें, 13% डिबेंचर्स। कितने रुपए वाला, ईच विद रिगार्ड टू देयर ड्यूज, रिगार्ड टू देयर ड्यूज, जो भी उनका ड्यूज है उनके साथ। भाई प्रेफरेंस शेयर का ड्यूज कितना था, तो 6 लाख, बट ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हमने याद रखा था। कितना डिविडेंड अरियर था और देना कितना था, मतलब टोटल कितना हो गया, तो अभी 6 लाख देना था, पहले तो 6 लाख ही देना था और डिविडेंड भी देना था, बराबर है, दोनों मिला के 7,20,000 देना था, बराबर है। अब वो 7,20,000 के बदले में हम उनको क्या देने वाले, डिबेंचर्स देने वाले, मतलब पुराना प्रेफरेंस शेयर जाएगा, उसके बदले में नया डिबेंचर उनको मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं, कितने का डिबेंचर मिलेगा, 7,20,000। क्लियर। प्रेफरेंस शेयर कितने का सेटल हुआ, 6 लाख, और बाकी 1,20,000 मेरे लिए तो एक्स्ट्रा खर्चा है, और जो खर्चा है वो कहां जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, डेबिट में। अरे समझा, आई डोंट नो इन्होंने क्या जर्नल एंट्री पास किया, बट मैं सॉल्व कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख, अरे 6 लाख ना, लायबिलिटीज होता है क्रेडिट, सेटल करने के लिए हमने क्या कर दिया, डेबिट। 6 लाख डेबिट टू 13% डिबेंचर कितना, 4,80,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर भी दिया है क्या, ओहो, आगे और भी कुछ है, अपन ने पढ़ा नहीं, आगे और भी कुछ है। इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर एंड फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग डिविडेंड अरियर इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ₹50 पेड शैल बी इशूड। वापस बहुत सारी चीजें साथ आ गई है इसके अंदर। उसने बोला है प्रेफरेंस शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच विथ रिगार्ड्स टू देयर ड्यू इंक्लूडिंग अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग, इधर है ना प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, जरा एक बार टेक्स्ट बुक मंगाना, बिकॉज परसेंटेज नहीं दिया है, एक बार खाली टेक्स्ट बुक दे देने बोल देना। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 13% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यहां तक तो सेम ही है, विथ रिगार्ड्स टू देयर 80% ऑफ ड्यूज। यहां पे with regards to 80% of their due including arrear of preference dividend। हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है, 13% डिबेंचर देना है, लेकिन कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने का है, 80%, इंक्लूडिंग अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा अभी मैं, 80% को अपने को 13% डिबेंचर देना, ये समझ में आया। एंड फॉर द बैलेंस, अब ये फॉर द बैलेंस मतलब 100% में से 80% तो पे कर दिया, तो बचा कितना, 20% को क्या देने बोला है, इंक्लूडिंग डिविडेंड, इसको बाजू में रखता हूं, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, लेकिन पेड अप वैल्यू इसका कितना है, अब सिंपल है, टोटल मुझे कितना पैसा देना था, 6 लाख रुपया देना था, बराबर है। 6 लाख में से मैं डिविडेंड की बात भी नहीं कर रहा हूं, डिविडेंड भी करूंगा मैं, 6 लाख में 80% को मेरे को देना है 13% डिबेंचर्स, 20% को मुझे देना है इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,20,000 इनको देना है इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे समझा, अब बचा कितना, 1,20,000, तो इधर भी 80 और 20 करेंगे, हाँ या नहीं, बेवकूफ है फिर आप, इधर 80-20 करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, उसने बोला तो है 80% को डिबेंचर इंक्लूडिंग ये बोला है, बोला हाँ मैं मान लिया। देना क्या है, 1,20,000 पे ही करना उसको, अब वो डिबेंचर्स का देना है या जो भी देने का, तो जब मैं इसकी एंट्री पास करूंगा तो आई विल मेक सेपरेट एंट्री, इसके अंदर मर्ज कर दूंगा तो तुम पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। उसने क्लियर बोला है 80% ड्यू इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर, तो मैंने क्या किया, पहले 6 लाख की एंट्री पास किया। आप देख लो 6 लाख का 80%, 4,80,000 आया, 1,20,000 आया, 6 लाख सेटल किया, अभी 1,20,000 देने का है। अभी 1,20,000 जो देना है वो किस चीज का है, प्रेफरेंस। अब इनके बदले में मुझे क्या देने का, पैसा देने का है क्या, नहीं, 13% डिबेंचर्स और क्या देने का है, इक्विटी शेयर्स। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड नाम का कोई प्राणी है क्या,
तो जब पुरानी नहीं है तो क्या लिखते हैं, जिधर आएगा वो तो मेरे लिए लॉस है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह पे आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर टू इक्विटी शेयर्स। कितना, तो 1,20,000 का 80% कितना, 96,000 आएगा। तो 96,000 को क्या दोगे, डिवेंचर्स, और बच गया तुम्हारा कितना, बचा कितना 20%, मतलब 24,000 बचा, उनका अपने को क्या देने का, इक्विटी शेयर्स। आई डोंट नो इन लोगों ने एंट्री कैसे पास किया, बट कंसेप्ट क्या है समझ गया एंट्री का, सॉल्व करता हूं मैं। अगर वैसा नहीं सॉल्व किया रहेगा तो मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। डन डन। तो करेक्शन था यहाँ पे 80% ड्यू का, बराबर, ओके। चलिए, तो 80% ड्यू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए मैंने कर दिया डेबिट टू डिवेंचर्स टू इक्विटी शेयर। ये कितना परसेंट दिया, ये विदाउट डिविडेंड है, और ये 20%। डन, क्लियर, 100%। आगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना, अब ये किस चीज का है, डिविडेंड। इधर प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकता हूं क्या मैं, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा, बट इधर प्रेफरेंस डिविडेंड लिख सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि वो नाम का प्राणी बैलेंस शीट में नहीं है। जो चीज बैलेंस शीट में नहीं है उसके जगह पे हमेशा क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। क्लियर। तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन डेबिट कितना, 1,20,000। अब क्या दे रहे, टू 13% डिबेंचर कितना, 96, टू इक्विटी शेयर कितना, 24,000। समझ में आया, दोनों सेपरेट एंट्री क्लियर हुआ। 100%। सर कंबाइन करना है तो क्या करेंगे, अगर आपको कंबाइन एंट्री पास करना है तो इसकी कंबाइन एंट्री क्या आएगी, 10% प्रेफरेंस शेयर 6 लाख, वेरी गुड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू 13% डिबेंचर्स 480 प्लस 96, क्लियर, 5,76,000 बराबर, एंड टू इक्विटी शेयर 120, 24, 144। अरे समझ में आया, आप ऐसा भी सॉल्व, बट ऐसा एक्सप्लेन करूंगा तो सब ऊपर से जाएगा। समझ में आया, दो सेपरेट एंट्री पास कर दिया, ठीक है, पक्का पक्का। बढ़ सकता हूं आगे, बस अभी तो प्रॉब्लम में कुछ भी बचा नहीं, इतना ही इंपॉर्टेंट था। सबको यहां तक क्लियर, अवश्य आगे बढ़ते। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे बैलेंस अमाउंट मेकिंग शेयर फुल्ली पेड। कितना बैलेंस, मैंने पहले बताया था इक्विटी शेयर का, देखो उधर क्लियर उसने बोला था 100 रुपया मेरा फेस वैल्यू है, हम आपका वैल्यू कितना कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो मेरे को 50 का फायदा हो गया था। अब एडजस्टमेंट है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर बोले ठीक है भाई आपका कितना पैसा बाकी बोलो हम पे कर देंगे। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर एग्री टू पे द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना है 50। अब पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अपने को पे करेंगे, कंपनी है हम, हमारे पास पैसा आएगा। किसने दिया, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा आया है, क्योंकि उनको थोड़ी पैसा रिटर्न करना है। समझ में आया, तो इसकी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, ये कैसे हो गया, चलो बताओ कितना, बताओ कितना, 8,94,000 कैसे आया बता, मैं बता दूं। पहले मेरे पास इक्विटी शेयर था कितना बताओ, 15,000 ही था। यहां पे मैंने इक्विटी शेयर इशू किया है ना, कितना इक्विटी शेयर इशू किया है, 1,20,000 और 20, टोटल कितना हो गया, 1,44,000 रुपीज का इक्विटी शेयर इशू हुआ है। हाँ, पहले से मेरे पास कितने शेयर्स थे, अभी इक्विटी शेयर के अंदर और कितना है 144, और उसने क्लियर बोला है फेस वैल्यू 100 है लेकिन पेड अप कितना है, तो इसमें 50 रुपए के हिसाब से कितने शेयर्स होंगे, 1,44,000 डिवाइड बाय 50 कर दो, क्योंकि 50 रुपए भरा है ना उन लोग ने, तो 1,44,000 डिवाइड बाय 50 करो, कितना आ रहा है 2,880 प्लस 15,000 तो मेरे पास पहले से है 17,880, इतने शेयर्स है मेरे पास।
इसके ऊपर कितना कॉल करने वाला हूं मैं? 50 करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? वापस एक बार समझाता हूं, जरा ध्यान देना। समझा क्या हुआ? नहीं, पहले इक्विटी शेयर 15,000 थे, वो 15,000 थे ही, खाली उसका पेड अप वैल्यू कम किया, बराबर, यहां तक क्लियर। फिर एक एडजस्टमेंट आया जिसमें हमने नए इक्विटी शेयर इशू किए। कितना इशू किया? तो भाई इधर 1,20,000 का शेयर इशू किया, इधर 24,000 का इशू किया, और उनको बोला 50-50 रुपया दे दो। कितना? 50 रुपया। इधर भी 50 रुपया, इधर भी 50 रुपया, पेड अप वैल्यू 50 ही बोला था ना उसने। तो अगर मैंने 1,20,000 रुपया लिया है शेयर्स का, और एक का वैल्यू अगर 50 है, तो एक डिवाइड किया, 24,000 का शेयर इशू किया है, एक का वैल्यू 50 है, तो कितने शेयर्स हमने इनको इशू किए? 1,20,000 डिवाइड बाय 50, 24,000 डिवाइड बाय 50, करो कितना आ रहा है? सेपरेट किया होगा, इधर आएगा 2,400 और इधर 480, 480, टोटल मिला के कितने शेयर हो गए? 2880। तो न्यू शेयर कितना इशू हुआ? अभी समझा? ये न्यू शेयर है और पुराना शेयर मेरे पास कितना है? तो इसमें ऐड किया मैंने 15,000, अरे बराबर, तो 15 प्लस 2880, टोटल शेयर हो गया 17,880। ये फाइंड करना था, समझा? एंट्री तो आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड किया समझा ये। अब इतने शेयर्स के ऊपर 50 रुपया मिलेगा, 8,94,000। समझा? पक्का समझा सबको? 100%। तो फिर आगे बढ़ता हूं। एंट्री तो आपको आ गया है, एंट्री है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,94,000, ब्रैकेट में यहां पे लिख देता हूं 17,880 शेयर्स ऑफ 50। ठीक है, चलेगा? 15,000 शेयर्स प्लस 1,44,000 डिवाइडेड बाय 50, 2,880, बराबर। बराबर है? तो 15,000 प्लस 2,880, 17,880 शेयर्स। ओके, डन? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ सकते? प्लांट एंड मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 90,000। प्लांट एंड मशीनरी का उन्नति नया वैल्यू कितना दिया है? 90,000। पुराना वैल्यू कितना था? नया वैल्यू कितना है? वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? असेट का वैल्यू बढ़ रहा है। फायदा है कि नुकसान? जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट, किसके वजह से? प्लांट एंड मशीनरी। एंट्री क्या है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कितना बढ़ रहा है? 20,000। एनी डाउट? एंट्री क्लियर? जनरेटी येतं ना तुला? ओके, सुशील पक्का? प्रणव, कौशिक 100%, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज reduced by 1 लाख। अवंतिका, स्टॉक का वैल्यू 1 लाख रुपया कम करना है, reduced by 1 लाख। स्टॉक तो मेरा असेट होता है, असेट का वैल्यू कम करना है। फायदा है कि नुकसान? और जो भी नुकसान है वो किधर जाएगा? डेबिट में। किसके वजह से? स्टॉक के वजह से। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो एंट्री है नुकसान है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना का नुकसान है? 1 लाख। 1 लाख ही है ना? अच्छा, और एक चीज इसके अंदर ऐड किया रहेगा, इसके लिए 1 लाख, और 2 एंट्री कंबाइन किया रहेगा टू स्टॉक। कितना? 1 लाख। इसके बाद और एक चीज है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिटर्न डाउन बाय 15,50,000। रिटर्न डाउन टू 15,50,000। देखो जरा लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? अभी कितना करने बोल रहा है? कितना वैल्यू कम हो रहा है? 4 लाख कम हो रहा है। फिर से जैसे स्टॉक का वैल्यू कम हुआ अपने लिए नुकसान, बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ अपने लिए नुकसान है। बस ठंडी में कांप रहे तुम लोग सब। उन्नति बस, वेरी गुड। तो इधर स्टॉक हो गया, बिल्डिंग का कितना वैल्यू कम हुआ? 4। तो इसके लिए कंबाइन पास कर दिया। 1 लाख स्टॉक का कम किया, 4 लाख बिल्डिंग का कम किया, दोनों को मिला के कितने का कम हुआ? 5 लाख। क्लियर है?
पक्का 100%। चलिए तो ये दोनों एंट्री साथ में हो गया। अनेरी मैं कुछ बोला ही नहीं तेरे को, आप ऐसा बोल के देख रहे हो मेरे तरफ। अनेरी समझा? वेरी गुड अनेरी, आगे बढ़ते। लोन वॉज फुल्ली सेटल फॉर 2 लाख रुपीज। इसका मतलब 2 लाख रुपए देके सेटल कर दिया। लोन था कितने का, दिया कितना, तो क्या हुआ, कितना, समझ में आया? लोन है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, सेटल करने के लिए क्या कर दोगे, डेबिट, तो लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन था, पैसा कितना दिया, तो पैसा कितना गया, कैश और बैंक, बाकी तो फायदा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट, कितना, 22,000। एनी डाउट? डालो एंट्री, यहां तक क्लियर, पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट उसके बाद। यस, डाउट है कुछ, बढ़ो आगे। अभी रब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दिखेगा नहीं उसे बराबर। डन है यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। लोन हो गया, क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। आकांक्षा, क्रेडिटर बोल रहा है जाओ 10% माफ किया, बाकी 2 पैसा ऐसा किधर बोला है क्या, माफ किया। कितना माफ किया, क्रेडिटर्स बहुत अच्छे, कितने, 7.5 लाख के, उसमें से 10% मतलब कितना, 7 माफ किया, तो मेरे लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट, किसके वजह से, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 75,000। समझा क्या, समझा क्या, तो इसे समझ में आया बेटा, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुडविल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शैल बी रिटन ऑफ। ये एडजस्टमेंट नहीं भी दिया है तो भी सॉल्व करने का, क्यों, क्योंकि जब अपन घर की साफ सफाई करेंगे तो घर के अंदर कचरा कूड़ा रखने वाले नहीं है, तो इसका मतलब ये है जैसे गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब अपने को बिजनेस से निकाल देना है, समझ में आया? और ये एडजस्टमेंट भी वही बोला है, गुडविल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस निकाल दो, मतलब असेट का वैल्यू कम करो, गुडविल का वैल्यू कम करो, प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू कम करो, दोनों है असेट मतलब डेबिट, कम करने के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब असेट का वैल्यू कम हुआ, फायदा की नुकसान, जो भी लॉस है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को प्लस करके 2,38,000। अवंतिका बराबर है, आगे बढ़ते अवंतिका। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये सब करने में खर्चा आया, कितने का, वो हमने भर दिया है, खर्चा पे किया, तो खर्चा है तो एक्सपेंस है, बोले तो डेबिट में आएगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, आप चाहिए तो इसी के अंदर लिख सकते थे कंबाइन करके, नहीं तो अलग से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। अब ये एंट्री 9 के साथ कंबाइन कर सकते थे, क्योंकि कैपिटल रिडक्शन उधर भी डेबिट में ही है, तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ टू कैश बैंक के लिखे एक कंबाइन एंट्री पास करते तो चलता। देन अब our resolution was carried out, you are required to pass journal entries, prepare capital reduction account। ये 2 चीज हम लोग करते हैं, बैलेंस शीट पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। डन है यहां तक? अभी क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना देते, अब ढूंढेंगे खाली कैपिटल रिडक्शन को। एक लेक्चर ऐसा लूंगा जिसमें जर्नल एंट्रीज नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सिर्फ कैपिटल रिडक्शन बनाने सिखाऊंगा, डायरेक्ट, सबसे इजी तरीका, और एग्जाम में आता है। हाँ, और अपने को हैबिट होता है पहले जर्नल एंट्री फिर कैपिटल रिडक्शन, हम डायरेक्ट भी सीखेंगे। हाँ बेटा, 2 साल पहले आया हुआ है, खाली कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट, खाली एकदम पूरा खाली, मतलब उसमें भरने का, खाली नहीं छोड़ कर। फालतू जोक मारने लगा, देख चल अंदर ही मारना तेरे को इसको। तो रेडी रहती है। चलो स्टार्ट कर दे। कैपिटल रिडक्शन ढूंढो, पहले एंट्री में किधर है, क्रेडिट में है ना, क्रेडिट, उधर क्रेडिट में लिखूंगा क्या, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आएगा, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। बराबर सुशील? कैपिटल नहीं है भाई, डेबिट में है, कितना है, 1,20,000। क्या लिख सकते हो, डिबेंचर इक्विटी शेयर, या तो खाली इक्विटी शेयर या जो भी लिखने का, क्योंकि अब इसको मार्क्स है तो फेयर में लिखना है, मार्क्स नहीं तो फेयर में बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 13% डिबेंचर,
कितने का 96 टू इक्विटी शेयर कितना 24 हो गया 1,20,000 डेबिट। अरे समझा? एनी डाउट? कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिडक्शन हाँ है, कितना है 20,000। क्या लिखोगे? बाय प्लांट एंड मशीनरी, तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना 20,000। समझाइए? डेबिट में क्या आएगा? टू स्टॉक टू लैंड, हाँ या नहीं? तो यहाँ पे टू स्टॉक कितना आ जाएगा 1 लाख, टू लैंड कितना? अरे समझा? 5 लाख हो गया ना डेबिट। प्रणव वेरी गुड। प्रणव कैपिटल क्रेडिट में है, क्रेडिट में कितना? क्या लिखोगे? बाय लोन, बाय लोन 22। अरे समझा? डाउट मत करना, सो वो लाइन क्यों छोड़ दिया, कुछ नहीं, भर जाएगा। यहां तक क्लियर? कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में बराबर है कितना 75,000। क्या लिखोगे? तो चलिए बाय क्रेडिटर्स आ जा भाई, बाय क्रेडिटर्स आ गया ना भाई, किधर जाएगा? फिर कैपिटल डेबिट में क्या आएगा? गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई गुडविल आ गया, क्या आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अरे समझा? कैपिटल रिडक्शन डेबिट में 5,000, बैंक 5,000। समझा? क्लियर? बिना जर्नल एंट्री के भी ये सॉल्व करना पड़ता है, बिना जर्नल एंट्री के नहीं सर, हमको तो जर्नल एंट्री के बाद ही आता है। आप बिना जर्नल एंट्री के भी ये सॉल्व करो, सबसे इजी होता है, सबसे इजी। क्यों? फायदा या नुकसान? सर फायदा हो रहा है, क्रेडिट सर नुकसान हो रहा है, डेबिट। खाली इतना ही करने का है और कुछ नहीं सोचने का है। समझा? इतना इजी रहेगा सिर्फ कैपिटल रिडक्शन प्रिपेयर करना। अभी 8 लेक्चर हो गया और 4 लेक्चर या 5 लेक्चर और होंगे शायद, वाइंड अप हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? टोटल कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है देख लो बाबा। 7,50,000 इधर 5 और 7 लाख, इधर 75, 8 लाख, 8 लाख के ऊपर जा रहा है उस साइड का टोटल 8,65,000। सेम टोटल, हाँ 8,67,000। सेम माइनस कर दो, बैलेंस आ रहा है तुमको 4,000, और जो भी बैलेंस आ रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? कैपिटल। डेबिट में आया तो रिजर्व और इधर आया तो गुडविल। मोस्टली गुडविल आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जब भंगार ही बेच दिया तो वापस से भंगार कहां से आएगा अपने पास? बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल रिजर्व। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना 4,000, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 4,000 टू पैसा किधर जाने वाला है? कैपिटल रिजर्व के अंदर कितना 4,000। समझ में आ गया? पक्का समझा? एनी डाउट क्लियर? 100% क्लियर सबको? पक्का ना क्लियर है? नवीन 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 वेरी गुड। आप लोग को प्रोडक्ट पक्का? चलिए तो आज मेरी क्लास यस आज इतना ही है। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।